हमेशा याद रखिएगा कि पासा कितने टाइप का होता है। दो टाइप का होता है, एक साधारण पासा होता है, दूसरा हमारा मानक पासा होता है। एक साधारण पासा होता है, दूसरा हमारा मानक पासा होता है। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि साधारण पासा हम कैसे पहचानेंगे कि ये साधारण पासा है और ये मानक पासा है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के बाद अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो जिंदगी में कभी भी आपसे पासा वाला यानी डाइस वाला क्वेश्चन अब कभी नहीं छूटने वाला है। तो हम पहले जानेंगे कि साधारण पासा में हम इसे क्यों बोलते हैं और इसे मानक पासा क्यों बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी पासा में हमेशा हमें तीन ही साइड दिखता है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, किसी भी पासा में हमें तीन ही साइड दिखता है। अब जानेंगे कि साधारण पासा इसे हम क्यों बोलते हैं। तो देखिए, इस पासे में कोई भी दो साइड को जोड़िए, कोई भी दो साइड को, अगर वो साथ आ जाए, कोई भी दो साइड को जोड़ने पर सात आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये पासा कैसा पासा है, साधारण पासा है। कैसा पासा है? साधारण पासा है। आइए देखते हैं, अगर हम इसमें 4 और 3 को जोड़ते हैं, दो अलग अलग साइड है, 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है। इसमें 6 और 1 को जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है। यानी ये दोनों जो पासा हमारा है वो साधारण पासा का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि किसी भी दो सतह, किसी भी दो फलकों का जो अंक है जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो हम समझ जाएंगे कि ये जो पासा है वो साधारण पासा का उदाहरण है। अब पूछेगा इसमें कि इस 4 के अपोजिट, ध्यान से सुनिएगा, कि इस 4 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, इस 4 के अपोजिट कौन सा होगा, इस पासे में इस 4 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो हम 4 लिखेंगे और 4 लिखने के बाद देखेंगे कि इस पासा में कौन कौन सा ऐसा अंक है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 1 लिख देंगे। 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 लिख देंगे। 6 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया ना। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी पासा में बोलेगा कि इस 3 के अपोजिट बताइए कौन सा अंक है। तो हम 3 लिख देंगे और 3 लिखने के बाद जो भी इसमें अंक नहीं दिखाई दे रहा है उसको लिख देंगे। 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 1 लिख देंगे। 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 लिख देंगे। 6 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 लिख देंगे। यानी 3 के अपोजिट हो जाएगा 1 2 6। अब आइए इस पासा, ये भी पासा तो हमारा साधारण पासा का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि 6 और 1 को जब जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है। समझ रहे हैं ना, 6 और 1 को जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है। यानी ये भी साधारण पासा का ही उदाहरण है। अब पूछेगा कि इसमें 1 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, तो 1 तो लिख देंगे और जो भी अंक नहीं दिखाई दे रहा, अब इसी में देखना है, इसमें नहीं देखना है, जो भी अंक नहीं दिखाई दे रहा उसको लिखना है। 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 लिख देंगे। 4 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 लिख देंगे। 5 नहीं दिखाई दे रहा, 5 लिख देंगे। यानी 1 के अपोजिट 3 4 5 हो जाएगा। इसी तरह से 6 का पूछेगा तो 6 लिख देंगे। 6 लिखने के बाद जो भी अंक नहीं दिखाई दे रहा है उसको लिख देंगे। 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 लिख देंगे। 4 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 लिख देंगे। 5 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 लिख देंगे। समझ गए दोस्तों? इस तरह से हम साधारण पासा में अपोजिट नंबर को, उल्टा मतलब सीधे विपरीत नंबर को हम निकालते हैं। उम्मीद करता हूं कि साधारण पासा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं मानक पासा की तरफ। मानक पासा में ऐसा कोई नियम नहीं है कि 2 साइड को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर साइड में जोड़ देंगे और 7 आ जाएगा तो फिर यह मानक पासा ना रहकर क्या, कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। इसमें आप कोई भी 2 साइड जोड़िए, 7 नहीं आएगा। तो इसमें हम करते क्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 7 बनाते हैं। क्या करते हैं? 7 को हम बनाते हैं। जैसे पूछेगा इस पासा में कि बताइए इस पासा में 1 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट। तो बताइए 1 में हम कितना जोड़ दें ताकि 7 हो जाए। कितना हो जाए? 7 हो जाए। तो 1 में हम 6 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। यानी 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। 2 का बारे में पूछेगा कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो हम क्या बोले थे कि 7 बनाते हैं। तो 2 लिख के अब बताइए 2 में कितना जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। फिर पूछा कि 3 का अपोजिट क्या होगा। फिर वही बात है, 3 लिख देंगे और 3 में कितना जोड़ेंगे ताकि 7 बन जाएगा। तो 4 जोड़ देंगे। यानी 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। इसी तरह से 5 का अपोजिट क्या होगा, पूछेगा इस पासा में कि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। बोलिए 7 बन जाएगा कितना जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर। यानी 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको साधारण पासा और मानक पासा समझ में आ गया होगा। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल कैसे इसका हम बना सकते हैं, कैसा क्वेश्चन करता है।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। समझिएगा, कहता है कि नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी इस 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो पहले जो पासा दिया हुआ है उसको हम पहचानते हैं कि क्या ये साधारण पासा है या मानक पासा है। तो साधारण पासा पहचानने का तरीका हम ऊपर बताए हैं कि कोई भी दो साइड को जोड़ने पर अगर 7 आ जाए, कितना आ जाए, 7 आ जाए, तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा पासा है, साधारण पासा है। कौन सा पासा है, साधारण पासा है। तो जोड़िए, 2 और 3 जोड़ने पर 5 आता है, नहीं। 3 और 5 जोड़ने पर 7 आता है, नहीं। 5 और 2 जोड़ने पर 7 आता है, हाँ आता है। तो यानी 7 आ गया दो साइड जोड़ने पर, यानी ये साधारण पासा है। अब देखिए 2 के अपोजिट पूछा है तो 2 लिख देंगे। अब 2 लिखने के बाद देखिए जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है उसको लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे क्योंकि 4 भी नहीं दिखाई दे रहा है, 6 लिखेंगे क्योंकि 6 भी नहीं दिखाई दे रहा है। आया समझ में दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है। क्या दी हुई है? नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। मतलब पूछता है कि इस 4 के विपरीत सतह पे, अपोजिट साइड में कौन सा अंक होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो पासा दिया हुआ है, क्या ये पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। जैसे हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में चेक किए थे, तो आइए चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, इसमें हम देखेंगे कि क्या दो साइड को जोड़कर 7 आता है। अगर 7 आ गया तो इस साधारण पासा हो जाएगा, और 7 नहीं आया तो मानक पासा हो जाएगा। तो 1 और 4 5 होता है, 7 नहीं आया। 4 और 5 9 होता है, नहीं 7 आया। 5 और 1 6 होता है, नहीं 7 आया। इसका मतलब ये जो पासा हमारा है वो कैसा पासा है, मानक पासा है। कैसा पासा है, मानक पासा है। और मानक पासा निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है पता है ना आपको? हम क्या करते हैं, पूछा किसके बारे में, 4 के बारे में पूछा कि 4 के विपरीत क्या है, तो 4 लिखते हैं। और हम क्या करते हैं, मानक पासा में 7 बनाते हैं। क्या करते हैं, 7 बनाते हैं। तो 4 हैं, तो 4 में हम कितना जोड़ेंगे ताकि 7 बन जाएगा। तो 4 में हम 3 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। यानी 4 का अपोजिट 3 है। आया समझ में? इसी तरह से, इसमें तो पूछा नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि अगर इसी तरह से पूछता है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 लिखेंगे। इसको हम 7 बनाएंगे तो 1 में हम कितना जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। बताइए, 6 जोड़ देंगे, यानी 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। इसी तरह से 5 का पूछता तो 5 लिखते। अब 5 को हम 7 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ते हैं, तो कितना बन जाता, 7 बन जाता। कितना बन जाता, 7 बन जाता। इसका मतलब 5 का अपोजिट क्या है, 2 है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। आज आपको साधारण पासा और मानक पासा भी समझ में आया होगा, उसका उदाहरण भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इसका पार्ट 2 भी मिलेगा, उसमें हम आगे आप इसका टाइप 3 टाइप 4 के बारे में भी आपको हम बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।